हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के बारे में पूरी जानकारी और संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आवेदन की जो तिथियां हैं और अंतिम जो तिथि है आवेदन की इससे, और अंतिम तिथि क्या है आवेदन की 27 जुलाई 2022। अगर हम फीस की बात करें तो क्या हो जाएगा, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 185 रुपये है और SC ST कैंडिडेट के लिए 95 रुपये और फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 25 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम उम्र की बात करें तो यहाँ पर उम्र क्या हो जाएगा, 18 साल न्यूनतम उम्र है 18 साल, और उसके बाद अधिकतम क्या है 40 साल। यानी आपकी जो उम्र है 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। 18 साल न्यूनतम और अधिकतम 40 साल। और योग्यता क्या है, 10वीं पास, किसी भी बोर्ड से आप 10वीं पास होने चाहिए। उसके बाद अगर हम प्रश्नों की संख्या की बात करें तो कुल 100 प्रश्न हैं और कुल 100 अंक का ये पेपर होना है। और जो परीक्षा की अवधि है, परीक्षा का जो समय है 2 घंटे का निर्धारित किया गया है। अब हम आगे देखते हैं पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम ही होता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे और अगर आप पाठ्यक्रम को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो यकीनन आप परीक्षा को पास कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पर आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है पहले से। क्या हो जाएगा यहाँ पर पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा, पहला हमारा है भारतीय इतिहास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछा जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यहाँ से आपके 5 नंबर के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ से आपका 5 अंक का पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं भूगोल। भूगोल से भी आपका 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। यहाँ पर नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में खनिज संसाधन जो भी होंगे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और आगे भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं ये जो भूगोल के अंतर्गत पूछा जाएगा 5 अंक का। और आगे भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें क्या हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 अंक का भी प्रश्न पूछा जाएगा इसमें भी। और भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1951 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, GST। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा
पंचायती राज संस्थाएं। ये प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक में। आगे हम देख लेते हैं, सामान्य विज्ञान से भी 5 अंक के टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान यानी प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, आगे देखें अगर हम तो प्रारंभिक अंकगणित। ठीक है, प्रारंभिक अंकगणित में क्या होगा, 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक एवं घात और औसत से संबंधित प्रश्न होंगे। आगे अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आपका 5 अंक का ही पूछा जाएगा, जिसमें से प्रश्न होंगे संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य, अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं। ठीक है, आगे 9वां जो होगा सामान्य अंग्रेजी, 9वां विषय क्या हो जाएगा, सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न 5 अंक से होंगे। आगे देख लेते हैं तर्क एवं तर्क शक्ति, यहाँ से आपके 5 अंक के ही पूछे जाएंगे। बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग जो संख्या और अक्षर पर आधारित होंगे, और निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय से संबंधित प्रश्न 5 अंक में पूछे जाएंगे। उसके बाद सामयिकी यानी करंट अफेयर से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां पर भारतीय और वैश्विक करंट अफेयर शामिल होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर 10 अंक का है, इसे आप याद रखेंगे और करंट अफेयर को का भी रिविज़न करते रहें। करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये 10 अंक का है। आगे देख लेते हैं सामान्य जागरूकता, यहाँ पर 10 अंक का होगा, जिसमें भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से संबंधित 10 अंक के प्रश्न सामान्य जागरूकता के अंतर्गत पूछे जाएंगे। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर अपठित गद्यांश होंगे। अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश के अंतर्गत 10 अंक का पूछा जाएगा। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ 10 अंक का पूछा जाएगा, और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण 10 अंक का पूछा जाएगा। ये आप याद रखेंगे। ये पूरा आपका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस था। आगे अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप क्रमांक 1 से 9 तक, यानी 1 से 9 तक जो है, 1 से 9 तक यानी सामान्य अंग्रेजी तक, सामान्य जो अंग्रेजी है यहाँ तक आपका क्या होगा, अंक जो शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर है, यानी जो आपका प्रश्नों का लेवल रहेगा वो NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ठीक है, आगे परीक्षा का जो प्रकार है, जो प्रश्नों का प्रकार है, ये वस्तुनिष्ठ प्रकृति का, और प्रश्न पत्र जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। जो प्रश्न पत्र है ये बहुविकल्पीय प्रारूप में होगा। माइनस मार्किंग की अगर हम बात करें, तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। माइनस मार्किंग 1/4 की है, 1/4 अंक की कटौती की जाएगी प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इस चैनल पर आपको मदद मिलेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।